Students of class 6th, we will continue our this chapter realms of earth. आगे बढ़ते हैं. हमने लास्ट क्लास में लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था. द लेयर अपर साइड ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट, और क्रस्ट में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन्हें हम लिथोस्फीयर काउंट करते हैं. हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? एज यू नो बाय नेम हाइड्रो, इट मीन्स अब पानी. अब तरल पदार्थ के बारे में जानेंगे. वास्को डी गामा एंड कलिकट, यहाँ पर आपको एक हिस्ट्री की चैप्टर है, उसकी थोड़ा सा पार्ट बता रहा है, वो सुनिए कि इन अ हिस्ट्री क्लास द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट वास्को डी गामा एन एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द रूट टू इंडिया. ही केम टू इंडिया फ्रॉम पोर्टुगल एंड रीच कलिकट विया द इंडियन ओशन. यहाँ पर वो टीचर बता रही हैं बच्चों को कि वास्को डी गामा ने सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया का. ये मैंने आपको बता चुका है. तो उन्होंने जब इंडिया में आए, रीच किया, कलिकट पहुँचे थे. वो कलिकट किसे मतलब इंडियन ओशन से आए थे वो. कलिकट अपने जो इंडिया का जो पार्ट है उस तरफ उन्होंने उतरा था, अपनी बोट रोकी थी. तो रोहन एक क्यूरियस सवाल पूछता है कि मैम इंडियन ओशन कहाँ है? तो मैम बताती है वो साउथ में है हमारी कंट्री के. आपको पता है नीचे साइड क्या है? इंडियन ओशन है. तो रोहन पूछता है कैन वी गो नियर दिस ओशन, क्या हम इस ओशन के पास जा सकते हैं? तो टीचर कहती है ऑफ कोर्स वी कैन गो एंड सी द ओशन, हम जा सकते हैं और हम ओशन को देख सकते हैं. एक्सप्लोरर हैड ट्रैवल थ्रू द ओशंस एंड डिस्कवर न्यू लैंड्स, और एक्सप्लोरर बहुत बार वहाँ पर जाकर अपने नए नए खोजी को मतलब नई नई ज़मीन खोजते हैं. दे ऑल्सो फाउंड ओशन आर इंटरकनेक्ट, इनको ये भी पता है कि ओशन जो एक दूसरे से कनेक्टेड है. Oceans are a part of hydrosphere, which is the realm of water on the earth, and more than 71% of the earth is covered with water. आपको पता है कि ओशन एक क्या है? हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है. मैंने आपको बोला था हाइड्रोस्फीयर का नाम आया ही था जब मैंने बताया था कि वो पानी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हाइड्रोस्फीयर में काउंट होती है. तो 71% हमारे पूरे अर्थ में पानी है. हमारा टॉपिक ही यही है कि हाइड्रोस्फीयर. तो हम जो जानते हैं कि इधर जो अपन को ब्लू पार्ट दिख रहा है जितना भी, वो सारा हाइड्रोस्फीयर के अंदर आएगा. अब इसमें क्या क्या है? पैसिफिक लेक है, यहाँ आता है इंडियन ओशन. ठीक है, ये इंडिया है, इंडियन ओशन यहाँ आता है. तो पहले हम जानते हैं पैसिफिक ओशन के बारे में. इसमें 5 ओशन है. ओके, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक और साउथर्न ओशन. ठीक है, 5 ओशन होते हैं टोटल. इसमें सबसे बड़ा पैसिफिक ही होता है. तो पैसिफिक ओशंस में मरियाना ट्रेंच है. ठीक है, जो कि कॉन्टिनेंट्स के सबसे पैसिफिक पार्ट में होती है. ये ओशन आपको देखने मिलेगा एशिया, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट में. यानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया, यानी ये एशिया है एंड ऑस्ट्रेलिया इसके साउथ में. ओके, इसके साउथ में, ईस्ट में, सॉरी वेस्ट में, मतलब इस साइड, और जो बाकी है कंट्रीज़ है उनके ईस्ट में. अटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट ओशन होता है. ये एस शेप्ड का है. ठीक है, ये ओशन एस शेप्ड का है. और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में है, और यूरोप और अफ्रीका के ईस्ट में है. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में है और यूरोप के ईस्ट में है, यानी ये ऊपर साइड है. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. इंडियन ओशन. इंडियन ओशन यू नो दैट ट्रायंगुलर शेप का है ये, और ये कहाँ है? ये हमारे इंडिया के चारों तरफ सराउंडिंग है, इसे इंडियन ओशन कहते हैं. नेक्स्ट इज आर्टिक ओशन. आर्टिक ओशन कहाँ है? ये पैसिफिक में है. ये कहाँ पर है? आर्कटिक ओशन आपको मिलेगा पैसिफिक के नैरो साइड, जो बेरिंग स्ट्रेट है. ये यहाँ का सबसे फेमस स्ट्रेट है जो आपको यह नाम दे रहा है, बेरिंग स्ट्रेट. कॉन्टिनेंट सराउंडिंग द ओशन आर नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया. इसके जो सराउंडिंग जिसके है ये ओशन, वो है एशिया और यूरोप, इसलिए इसको यूरेशिया कहते हैं. द कॉम्बाइंड कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड यूरोप इज कॉल्ड यूरेशिया. मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूरेशिया कहते हैं, और जो ये आर्टिक ओशन है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के से घिरा हुआ है, बोल सकते हैं. ओके, तो अब हम नेक्स्ट आते हैं साउदर्न ओशन. आपको साउदर्न ओशन नाम से समझ में आ रहा है कि साउदर्न ओशन सराउंडेड है अंटार्कटिका से. यानी अंटार्कटिका बिल्कुल हमारे ग्लोब के नीचे साइड है और आर्कटिक सबसे ऊपर साइड है. वहाँ पर यूरेशिया यानी एशिया और यूरोप के घिरा हुआ है, और यहाँ साइड वो नॉर्थ अमेरिका से घिरा हुआ है, यानी ऊपर का पूरा भाग. और नीचे क्या है? नीचे साउथ अमेरिका के नीचे और अफ्रीका के साइड नीचे पूरा ये अंटार्कटिका, आपको नाम भी दिख रहा है, इससे घिरा हुआ है. इससे मतलब इसके चारों तरफ जितना भी है वो सारा साउदर्न ओशन है. ओके,
सो इसमें क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट जानने लायक ये है कि ये सारे इंटरकनेक्टेड है विथ ईच अदर, यानी सारा ओशन एक ही पानी पूरे इस तरह से सबसे कनेक्ट है। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से दो बॉर्डर बनी हुई है कि ये इंडियन ओशन खत्म हो रहा है, कि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, टाइड्स एंड ओशंस करंट, और इससे पानी इधर साइड कभी फ्लो होता है कभी उधर साइड फ्लो होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये इतनी बाउंड्री बना दिया है तो इस सराउंडिंग में ही जाएगा। पानी लिमिटलेस रहता है, बाउंडलेस रहता है, वो कहीं भी जा सकता है। तो टाइड्स होते हैं और ओशन करंट्स यहाँ पर आते रहते हैं। सो यहाँ पर आपको ये पार्ट दिया हुआ है, ये टोटल एरिया है जो ओशन से घिरा हुआ है, ये आपको समझ गए। मतलब जो यहाँ पर ये कलर दिया है ये पैसिफिक है सबसे लार्जेस्ट, उससे सेकेंड लार्जेस्ट मैंने बताया था अटलांटिक, तो ये अटलांटिक है। फिर थर्ड लार्जेस्ट इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के पास आर्टिक ओशन, या आर्टिक ओशन रेड कलर में जो है वो आर्टिक अदर है, मतलब साउदर्न ओशन है। 6% वाला आर्टिक ओशन है और 4% वाला साउदर्न ओशन है। वी हैव लर्न दैट लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर कवर द मेजोरिटी ऑफ द अर्थ सर्फेस। हमने पढ़ा था कि पूरा अर्थ का जो सर्फेस है वो दो परत से ढका हुआ है, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। हाउएवर आपको एक और जो इंटरेस्टिंग बात है जिससे हमारा अर्थ इक्वल ही इम्पॉर्टेंट रखता भी है और सराउंडिंग भी है, तो आप दिमाग लगाओ कि वो तीसरी चीज़ क्या हो सकती है। और ये आपका होमवर्क है, लेट्स ट्राई टू, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय माय ऑल चिल्ड्रंस।